हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। हम जैसा बात कर रहे थे, ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत। ये हम नोट्स मेकिंग पैटर्न के ऊपर बना रहे हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में दिक्कत आती है, बहुत से इंग्लिश में आती है, तो ये बाईलिंगुलर लैंग्वेज में है। तो आप इसको, ये थियोरेटिकल चैप्टर है थोड़ा, इसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है टॉपिक अपना, जीव क्या है यानी व्हाट इज लिविंग, मतलब जो जीव है वो असल में क्या चीज़ होते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सभी जीव वृद्धि करते हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, मतलब ये अपने आप में वृद्धि करते हैं, इनके अंदर ग्रोथ होती है। जीवों के भार तथा संख्या में वृद्धि होना, ये दोनों वृद्धि के द्विगुणी अभिलक्षण है। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने मास में इंक्रीज होता है। मास यानी इनका द्रव्यमान, किसी चीज़ का मास से मतलब होता है उसका द्रव्यमान। वो अपने मास को इंक्रीज करते हैं और अपने नंबर को भी इंक्रीज करते हैं। वो नंबर में भी इंक्रीज होते हैं। किस में इंक्रीज होते हैं? नंबर में भी। तो ये इनका द्वियुग्मी अभिलक्षण यानी कि ट्विन करेक्टर है। ट्विन मतलब जुड़वा, दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, तो जीव होते हैं जो अपने संख्या में भी वृद्धि करते हैं और अपने मास में भी वृद्धि करते हैं, मतलब अपने एरिया में भी वृद्धि करते हैं। वृद्धि मतलब ग्रोथ। ठीक है, आगे चलो। इसमें है बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। जो बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर, जिसमें एक से ज़्यादा सेल होती है, जैसे कि अपन ह्यूमंस बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनमें बहुत से में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कैसा करता है? अपना सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करते हैं। अगर इनमें सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन होगा, तभी ये वृद्धि करेंगे। अब हम देखते हैं पौधों में ये वृद्धि जीवन पर्यंत कोशिका विभाजन द्वारा संपन्न होती रहती है, लेकिन प्राणियों में ये वृद्धि कुछ आयु तक होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो जिंदगी भर वृद्धि करते हैं। जैसे कोई पेड़ है तो वो जीवन भर, मतलब जिसकी ज़िंदगी पर वो वृद्धि करेगा जब तक वो जिएगा। लेकिन जो प्राणी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसान होते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम तक ही वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। जैसे अब इंसानों में 18-20 साल की उम्र तक की वृद्धि होती है, उसके बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। जो ग्रोथ रुक जाएगी, ये मतलब एनिमल्स में जो वृद्धि होती है, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है, वो केवल एक सर्टेन एज तक की होती है, एक निश्चित आयु तक होती है। ठीक है, अब आगे देखो। लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिका के आधार पर नई कोशिका आ सके। हाँ, जो ये कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन कहते हैं इसको। जो सेल डिवीजन होता है वो एक विशिष्ट ऊतक, मतलब स्पेशल, मतलब सर्टन टिश्यू में ही होता है, मतलब एक स्पेशल टिश्यूज में होता है, हर टिश्यू में नहीं होता। जैसे हार्ट की जो सेल होती है, हृदय जो दिल होता है अपना, उसकी जो सेल होती है वो मतलब डिवाइड नहीं करती है, वो अपना सेल डिवीजन नहीं करती है। तो अगर हार्ट कोई डैमेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, हार्ट डैमेज हो जाता है, तो क्या होता है, वो फिर वापस सही नहीं हो पाती, वापस वो मल्टीपल नहीं हो सकती, वो वापस ग्रोथ नहीं कर सकता हार्ट। लेकिन जैसे अपने मसल्स में अगर चोट लग गई है, जैसे अपने उंगली में चोट लग गई है, तो उंगली में अगर चोट लगेगी तो अपनी उंगली क्या डैमेज हो गई, तो वापस ये ग्रोथ करके वापस सही हो सकती है। लेकिन जो बहुत सारी मसल्स होती है, अपने हार्ट्स की होती है, नर्वस सिस्टम होता है, जो इनकी सेल्स होती है, उसमें डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, आगे चलो। यूनिसेलुलर ऑर्गेन ग्रो बाय सेल डिवीजन। One can easily observe this is the in vitro culture by simply counting the number of cell under the microscope। यानी कि जो एक कोशिकीय, मतलब जिसमें एक सेल से होती है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें एक ही सेल होती है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल होती है, जिनको अपन विट्रो, मतलब जैसे अपन उसका कल्चर कर सकते हैं। कल्चर का मतलब होता है लेबोरेटरी के अंदर उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, मतलब एक इतनी सी जगह में लाखों बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेब के अंदर उनको कल्चर करते हैं, तो उसको अपन आराम से अपन उसको कल्चर करके बढ़ा सकते हैं उनकी संख्या को। अब इसको अपन हिंदी में भी देख लेते हैं आपके। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं बड़ी सरलता से। इसे पात्र संवर्धन का मतलब ये होता है इन विट्रो, मतलब कि कृत्रिम माध्यम में, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हो गया या फिर कोई अपन बाउल हो गया, तो उसके अंदर अपन बाहर कृत्रिम माध्यम में अगर करेंगे उनको डेवलप,
जिसको अपन देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अपन इसको गिन भी सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जीव के भार में वृद्धि होने को भी वृद्धि समझा जाता है। यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, गोलास तथा रेत के टीले भी वृद्धि करते हैं। मतलब वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कोई टीला है, रेत का टीला, और उस टीले के ऊपर और मृदा आ गई और मिट्टी आ गई और उसमें वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि कैसी है? ये कोई वृद्धि ओरिजिनल नहीं है। जैसे अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे ये रेत का टीला है, अगर इसके ऊपर और मिट्टी आके जमा हो जाती है तो ये टीला का साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। रेत का टीला है तो ये इसकी वृद्धि है, तो ये कोई वृद्धि इसका, ये कोई जीव नहीं है, ये तो निर्जीव है। रेत का टीला क्या है? निर्जीव है। तो इसको अपन लक्षण नहीं मान सकते किसी जीव का। वृद्धि होती है तो इंटरनली होती है, एक्सटर्नल नहीं होती है। ठीक है, अब इसको देख सकते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन द बॉडी मास एज द सर्टन फॉर ग्रोथ, माउंटेन्स, बाउंडलर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। माने कि वृद्धि निर्जीवों में भी होती है, लेकिन उसको अपन वृद्धि नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि उनकी सतहों पर पदार्थों की एकत्र होने के कारण होती है, यानी कि जो उनकी सतह होती है उसके ऊपर जमा होने के कारण होती है, तो इसको अपन वृद्धि नहीं मान सकते। जीवों में ये वृद्धि अंदर की ओर से होती है, इसलिए वृद्धि को जीवों का एक विशेष गुण मानते हैं। जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो ग्रोथ होती है वो अंदर की साइड से होती है, इनसाइड होती है। ठीक है, इसलिए अपन इसको जीवों का विशिष्ट गुण नहीं मान सकते। यानी लिविंग ऑर्गेन का ये इसको एक विशिष्ट मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसको अपन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। मतलब ये स्पेशल गुण नहीं है ये जीवों का। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक स्पेशल होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। रिप्रोडक्शन लाइक वाइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रकार जनन भी जीवों का एक अभिलक्षण है। मतलब ये जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये भी जीवों का एक अभिलक्षण होता है। किस तरह से होता है अब हम देखते हैं। बहुकोशी के जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण लगभग उसके अपने माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो अपने पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, वो अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं। संतति का मतलब अपने समान मतलब किसी जीव को निर्माण करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब बहुकोशीय जीव, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या करते हैं? संतति उत्पन्न करते हैं। इसलिए ये मतलब रिप्रोडक्शन में आया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। किस में आता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो ये हो गया एक जीवों का लक्षण हो गया। अपन अभी ये सब जीवों के लक्षण देख रहे हैं। अब देखते हैं जीव अलैंगिक जनन। अलैंगिक का जनन का मतलब होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं अपन इंग्लिश में। इसके अंदर ये होता है कि एक ही तरह का, एक ही पेरेंट्स होते हैं। जैसे सेक्सुअल में दो तरह के पेरेंट्स होते हैं, एक तो होता है मेल, एक होता है फीमेल। लेकिन जो एसेक्सुअल होता है उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है, वन टाइप ही। ठीक है, मतलब इसमें न तो वो मेल होता है न फीमेल होता है, वो एक पर्टिकुलर एक होता है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अपन न तो मेल कह सकते हैं न फीमेल कह सकते हैं। इसी तरह से अलैंगिक जनन भी करते हैं। जैसे फंजाई, फंजाई होती है जिसको अपन हिंदी में कहते हैं कवक। लाखों अलैंगिक, अलैंगिक का मतलब होता है मतलब एसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल नहीं होता है। बीजाणुओं द्वारा गुणन करती है और सरलता से फैल जाती है। मतलब जो फंजाई होती है, फंजाई लाखों बीज एकत्रित करती है, मतलब लाखों बीज बनाती है और वो फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में और वो नए जीव बन जाते हैं। तो ये किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल के अंदर मेल फीमेल दोनों होंगे और इन दोनों के मिक्स कैरेक्टरिस्टिक होंगे, मतलब दोनों के लक्षण मिक्स होंगे, जब जाके एक नई संतति बनेगी। अब हम देखते हैं निम्न कोटि के जीवों में जैसे यीस्ट तथा हाइड्रा में मुकुल द्वारा जनन होता है। निम्न कोटि मतलब जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके अंदर मुकुलन होता है। हाइड्रा में मुकुलन होता है। मुकुलन का मतलब एक बड होती है। बड मतलब गिटकांट होती है। इससे कोई जीव है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे
हाइड्रा एक अपना पानी वाला जीव होता है, पानी में रहता है ये। तो इसके बर्ड निकलती है, क्या निकलती है? बर्ड। एक साइड में गिटान निकलती है। अब ये गिटान धीरे धीरे बड़ी होगी और ये लास्ट में ये गिटान अलग होकर एक नया जीव बना देगी। तो ये क्या हो जाएगी? दो। जैसे इसकी बर्ड है, बर्डिंग कहते हैं इसको, मुकुलन कहते हैं हिंदी में। तो ये अपनी एक बर्ड बनेगी, हाइड्रा है ये। हाइड्रा का ये बर्ड बड़ा होगा और ये लास्ट में ये इससे अलग हो जाएगी, तो ये एक नया जीव बनाएगी। तो इसको कहते हैं अपन मुकुलन। ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया मतलब चपटाकृमि। ये वास्तविक पुनर्जनन होता है, अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, अगर इसको अपन बीच में से कट कर देंगे तो इसके दोनों हिस्से वापस एक नया जीव बना लेंगे। ठीक है। तो हर इसको जितनी बार काटेंगे उतनी बार हर हिस्सा एक अपने आप में एक नया जीव बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका एक विशिष्ट गुण है प्लेनेरिया का कि ये रीजनरेट होता है। क्या होता है? रीजनरेट होता है। इसमें रीजनरेशन का इसमें गुण होता है। अब हम देखते हैं आगे। फंजाई तंतु में शैवाल, मौस का प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। द फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मोसेस ऑल इजिली मल्टीपल बाय फ्रेगनेशन। फ्रेगनेशन का मतलब होता है विखंडन, मतलब ये टूटना। कोई जीव है, जैसे ये जीव है, ये अगर टूट के अपनी समान संतति बनाता है। ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है किसके अंदर? फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है। तो ये इसी तरह से अलग अपने जैसे फ्रेगमेंटेशन से नया जीव बना देते हैं सेल डिवीजन के द्वारा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते, जैसे कि खेसर या खच्चर, बंदी, कामगर, मधुमक्खी, अनुग्र, मानव युगल। मतलब इसको इजी भाषा में मैं समझाता हूँ। खच्चर होते हैं। खच्चर क्या होता है? गधे प्लस घोड़े का मेल होता है। क्या होता है? गधे प्लस घोड़े का मेल होता है खच्चर। तो ये जो खच्चर होता है इसमें गधे और घोड़े दोनों के लक्षण होते हैं, लेकिन ये खच्चर वापस जनन नहीं कर सकता, इसमें वापस रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता खच्चर में। बस ये खच्चर क्या ऐसा होता है? बंदे होता है, मतलब ये अफर्टाइल होता है। इनमें फर्टाइल नहीं होता है ये खच्चर। खच्चर क्या होता है? मजबूत होता है और ये गधे से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, लेकिन घोड़े से छोटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं अभी गूगल पे आप सर्च करके, जिसको अपन कह सकते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल्स। ठीक है। ये रहा, लिख रहा। अब देखते हैं सर्टाइल वर्कर बीज। जो हनी बीज होती है ये तीन तरह की होती है। एक तो होती है क्वीन हनी बी। क्वीन मतलब जो अंडे देती है। ठीक है। और एक इसमें एक तरह की होती है मधुमक्खी, वर्कर। जो वर्कर बी होती है वो रिप्रोडक्शन में काम में नहीं आती है, तो वो वर्कर बी भी क्या होती है? एफर्टाइल होती है। एक आता है अनुवर मानव युगल, मतलब जो इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स होते हैं, जिससे कि उनको अपन कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं एफर्टाइल को बंदे। मतलब ऐसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ऐसे इंसान होते हैं, ऐसे मानव होते हैं जो कि जनन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। वो भी क्या होते हैं? एफर्टाइल होते हैं। ठीक है। लेकिन होते तो ये सब जीव ही है। ये सब क्या होते हैं? जीव होते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, फिर भी ये एक तरह से जीव होते हैं। यदि भी कोई भी निर्जीव वस्तु अपनी जनन अथवा अपनी प्रति बनाने में अक्षम है। ठीक है। यानी कि ये अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है। खच्चर अब वापस खच्चर पैदा नहीं कर सकता। ठीक है। अब अपन देखते हैं जीवों का दूसरा लक्षण है उपापचयन, यानी कि मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इसका अन्य लक्षण है। मेटाबॉलिज्म में जीवों का दूसरा मेटाबॉलिज्म मतलब वह सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। मतलब जो सभी जीव होते हैं केमिकल से बनते हैं। किससे बनते हैं? केमिकल से। केमिकल से सभी जीव बनते हैं। ये जो केमिकल होते हैं छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और वेरियस साइज के हो सकते हैं। ठीक है।
और अनवरत जैव अणुओं में बदलते हैं और उनका निर्माण करते हैं और परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय परिवर्तन रासायनिक अथवा उपापचय क्रियाएं होती है। अब देखो इंग्लिश में देख लेते हैं इसको इजीली। दिस केमिकल स्मॉल एंड बिग, ये केमिकल होते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बिलोंग टू वेरियस क्लासेस, विभिन्न वर्गों में हो सकते हैं, साइज में हो सकते हैं, इनके काम भी अलग अलग हो सकते हैं, फंक्शन अलग हो सकते हैं, और कंटिन्यूसली बीइंग द मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ये अपने आप को चेंज कर सकते हैं। मतलब कोई केमिकल अपने आप को बदल सकता है। अब हम देखते हैं इसका अगला। ऑल प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, यानी कि सभी पौधे, प्राणियों, कवकों तथा सूक्ष्म जीवों पर उपापचय क्रियाएं होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचय क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचय क्रिया प्रदर्शित नहीं होती। जैसे कोई निर्जीव चीज है, जैसे कोई लोहा है, तो लोहा निर्जीव होता है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो जीव होगा उसमें केमिकल रिएक्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, उसमें ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अपचयन होगा। अब हम देखते हैं शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रियाएं प्रदर्शित हो सकती है। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द फ्री सेल सिस्टम, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म होता है शरीर के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो शरीर के बाहर भी क्या हो सकता है, मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रियाएं हो सकती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर के बाहर भी हो सकती है। अब हम देखते हैं जीव के शरीर के बाहर परखनली में की गई उपापचय क्रियाएं न तो जैव है और न ही निर्जीव। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, क्या होती है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेस्ट ट्यूब होता है। तो इसमें जो जीव होता है टेस्ट ट्यूब में, वो जीव होता है, क्या होता है, जीव होता है, लेकिन वो उसमें कोई उसको अपन मतलब ये जो क्रिया होती है ये तो न तो जैव होती है और न ही निर्जीव होती है। कहने का मतलब है कि वे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने बेबी बन रहा है, ये जाइगोट बन रहा है। तो इसमें क्या है, जाइगोट में क्या है, ये इसके अंदर ये इसको अपन कह सकते हैं ये जीवित है। क्या है, जीवित है, लेकिन ये जैविक नहीं है। मतलब इसको अपन समझे तो इंग्लिश में इस तरह से समझ सकते हैं कि an isolated metabolic reaction outside the body and the organism performed in the test tube is the neither living or non living। तो ये क्या है कि ये न तो जैविक है, मतलब न तो लिविंग है, जिंदा नहीं है, लेकिन ये नॉन लिविंग भी नहीं है। ये बीच की अवस्था होती है लिविंग और नॉन लिविंग के, मतलब यानी कि इसमें भविष्य में जान आ सकती है। ये जैविक मतलब जीव बन सकता है, ये अभी जीव बना नहीं है, ये इसके बीच की प्रोसेस में है, मतलब ये भविष्य में जीव बनने वाला है। तो अब हम देखते हैं आगे। शायद सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकती है के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रतिक्रिया करना है। अब हम देखते हैं इसके जो यूनिसेलुलर The most observed and technically completed feature of the living is this ability to sense the surrounding or environment and respond to these environment stimuli which could be physical, chemical और biological। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो जीवों का लक्षण होता है वो क्या होता है, उद्दीपन, यानी कि स्टिमुलेट, मतलब कोई चीज स्टिमुलेट होती है। जैसे ये हमारी स्किन है, अगर इसके ऊपर जो अपन ठंडा गर्म अगर कोई भी चीज अपन लगाएंगे तो ये उद्दीपित होगी, स्टिमुलेट होगी, अपन को महसूस होगा। तो ये सबसे जीवों का सबसे बढ़िया गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है। ठीक है, क्या, स्टिमुलेट, पर्यावरण के लिए जैसे सर्दी, गर्मी, ठंडा, ये अपन को महसूस होता है, ये क्या होता है, स्टिमुलेट। अब हम इस चीज को अपन डिटेल में देखते हैं। वी सेंस ओवर एनवायरमेंट थ्रू ओवर सेंस ऑर्गन, हम अपने संवेदी अंगों से अपने पर्यावरण को अवगत होते हैं। यानी कि अपन को स्क्रीन, या अपनी स्क्रीन है,
स्किन में कोई ठंडा चीज़ गर्म चीज़ लगती है तो अपन को महसूस होती है। अपन कोई चीज़ को देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपनी आइज़ का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ को सूंघते हैं तो अपने नाक का इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को सूंघते हैं, सुनने में कान का इस्तेमाल होता है। किसी चीज़ को चखते हैं तो अपने जीभ का इस्तेमाल होता है। तो ये सब क्या है, अपने सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म और पोल्यूटेंट। यानी कि जो पौधे होते हैं प्रकाश, पानी, ताप, अन्य प्रदूषकों को, बाह्य कारकों को प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं। मतलब तेज धूप पड़ेगी तो पौधे मुरझा जाएंगे, पानी ज़्यादा मिलेगा पौधों को तो पौधे क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, और पोल्यूशन होगा तो पौधे खराब हो जाएंगे उसमें पोल्यूशन की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स देते हैं किसके प्रति? एनवायरनमेंट के प्रति। जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से पौधे भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, आगे पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तिकाल मौसमी प्रजनन के जनन का प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। यानी कि जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड का मतलब ये होता है कि कितनी टाइम तक उनको प्रकाश मिल रहा है, सूर्य की सनलाइट कितने टाइम तक किसी चीज़ को मिल रही है। ठीक है, सर्दियों में सनलाइट अपन को कम मिलती है और गर्मियों में सनलाइट अपन को ज़्यादा मिलती है। ये इनके रिप्रोडक्शन के अंदर उसको प्रभावित करता है। किसको? रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन होता है, जैसे बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या है कि सनलाइट कम चाहिए, बहुत सौ को ज़्यादा चाहिए, तो उनका अलग अलग रिप्रोडक्शन का टाइम होता है। जिनको ज़्यादा चाहिए वो गर्मी में रिप्रोडक्शन करते हैं और जिनको कम चाहिए वो सर्दी में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो ये सनलाइट है, फोटो पीरियड है, मतलब फोटो पीरियड को कहते हैं दीप्तिकाल। मतलब दीप्तिकाल का मतलब होता है कि जो सनलाइट कितनी मिल रही है उसको अपन कहते हैं दीप्तिकाल। ये अपने रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। मानव केवल ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत है, सचेतन है, इसलिए चेतना जीव को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाती है। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म देयरफॉर हु इज अवेयर फ्रॉम हिमसेल्फ। मतलब इंसान ही ऐसा जीव है जो अपने आप से परिचित है। ठीक है, हैज सेल्फ consciousness therefore the become the defining property of living organism। मतलब सचेतन मतलब वो अपने आप को जानता है, अपने आप को पहचानता है। मतलब इंसान ही ऐसा जीव है जो अपने आप को समझता है। बाकी चीज़ों में जान है लेकिन वो सचेतन नहीं है। तो ये क्या है? ये ह्यूमन बींग्स का स्पेशल कैरेक्टर है। क्या है? स्पेशल कैरेक्टर। तो अपन ने ये देखा कि जीव होते हैं क्या, जीवों में क्या क्या होता है, इसको अपन मोटे तौर पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीव में होती है ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ होता है। फिर होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। एक होता है मेटाबॉलिज्म, एक होता है स्टूमुलेट, मतलब एक तो उसमें वृद्धि होगी। जीव में क्या होगी? वृद्धि। एक तो होती है ग्रोथ, एक होता है रिप्रोडक्शन, यानी वो जनन करेंगे, मतलब अपनी पीढ़ी को आगे से आगे बढ़ाएंगे। तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में उसमें रासायनिक क्रियाएं होती है। रासायनिक क्रियाएं जैसे ऑक्सीडेशन और बहुत सारे, जैसे अपन मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, अपन डाइजेस्ट होता है, अपना भोजन डाइजेस्ट होगा तो वो भी कैसा है? मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होगी। एक स्टूमुलेट होगा, मतलब किसी चीज़ के प्रति अपन सेंसिटिव होंगे तो स्टूमुलेट कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती है? जीवों के अंदर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जिनको अपन ने आज देखा है। ठीक है, अपन मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो वीडियो से जुड़े लिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना न भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।